बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1947 के पार्ट 8 के हवाले से है, और ये पार्ट 8 की दूसरी वीडियो है जो कि आर्टिकल नंबर 214 यानी कि 214 के बारे में मालूमात इसमें हम देंगे। तो पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत मालूमाती जो है वो लगेगी, और 214 जो आर्टिकल है ये मुकम्मल हम तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है अपना काम कब शुरू करते हैं, और क्या इनके ओहदे का जो आगाज़ है, ये अपने ओहदे का जो आगाज़ है वो किस हलफ से करते हैं, क्या उसके लिए कोई हलफ होता है, यानी कि यही जो बातें हैं, यानी कि वो अपना काम कब शुरू करते हैं और क्या इस काम शुरू करने से पहले उनसे कोई हलफ लेता है। तो ये आर्टिकल 214 जो है ये ओथ के हवाले से बात करता है। आर्टिकल 214 ये बताता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियां उस वक्त तक नहीं यानी कि शुरू कर सकते जब तक वो आइन में दिया गया जो हलफ है यानी कि ओथ ऑफ ऑफिस है वो ना ले लें। यानी कि उनके ओहदे का जो आगाज़ है वो ओथ से मशरूत है, ओथ से कंडीशनल है। ओथ ऑफ ऑफिस ये क्या है कि सरकारी ओहदा संभालते वक्त आइन और कानून की जो पासदारी का वादा उनसे लिया जाता है उसको हम ओथ ऑफ ऑफिस कहते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपना हलफ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लेता है, जबकि बाकी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अपना हलफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सामने उठाते हैं। यानी कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हलफ लेता है। 2019 के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2019 में जो इलेक्शन कमिश्नर तैनात हुए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उसने अपना हलफ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लिया था। आर्टिकल 214 में हलफ की अहमियत इसलिए रखी गई है, यानी कि 214 जो आर्टिकल है वो हलफ से मुतल्लक है, ओथ से मुतल्लक है, और इसकी अहमियत इसलिए रखी गई है, यानी कि ये आर्टिकल ख़ास ओथ के लिए बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल यानी कि गैर जानबदार और कॉन्स्टिट्यूशनली और यानी कि फ्री और जो ट्रांसपेरेंट इदारा बनाया जाए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी कि जो आइनी हो और एक ट्रांसपेरेंट अदारा हो। हलफ उठाते वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये वादा करते हैं कि वो किसी प्रेशर या जानबदारी के बग़ैर आइन के मुताबिक अपने जो फ़राइज़ हैं वो अदा करेंगे। आइन के 3rd शेड्यूल में दिया गया हलफ ये वादे शामिल करता है, यानी कि आइन के जो 3rd शेड्यूल है उसमें हलफ के मुतालिक लिखा गया है कि किस बात पे हलफ लिया जाएगा। आइन की पासदारी का हलफ लिया जाएगा कि जो बंदा है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, वो आइन को सबसे ऊपर रखेगा और उस पर अमल करेगा और इम्पार्शल रहेगा और ऑनेस्टी के साथ काम करेगा और किसी दबाव से आज़ाद रहकर जो है वो अपना काम मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना, ये सब कुछ जो है ये 3rd शेड्यूल में लिखा गया है, आइन के 3rd शेड्यूल में, और ये हलफ है, एक तरह से इस चीज़ का हलफ लिया जाता है। ये तमाम नकात यानी कि आइन की पासदारी, इम्पार्शियलिटी, ईमानदारी और फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर और आवाम की जो सर्विस है, ये जो नकात हैं ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके ये किरदार जो है, उनके जो ओहदा है और ओहदे के अंदर उनका जो किरदार है उसकी ये बुनियाद फराहम करते हैं। आर्टिकल 214 की ज़ुबान वाज़ेह है। पेश किए गए हलफ से पहले कोई शख्स अपना मनसब नहीं संभाल सकता, यानी तकर्री अपॉइंटमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन हलफ उठाना एक अलग, और काम शुरू करना सिर्फ हलफ उठाने के बाद ही मुमकिन है। ओहदे पर काम शुरू करना हलफ उठाने के बाद है, अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद हलफ उठाता है, हलफ उठाने के बाद वो अपना ऑफिस संभालता है। ओके। सीएसएस और पीएमएस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको ये अक्सर सवाल उनसे पूछा जाता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका हलफ कहाँ दर्ज है। ये शेड्यूल 3 में दर्ज है,
اور یہ یعنی کہ اہم اس لیے ہے کہ پاکستان کے جو انتخابی ادارے ہیں یعنی کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی شفافیت اسی حلف سے شروع ہوتی ہے۔ آرٹیکل 213 تقرری کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو اپوائنٹ چیف الیکشن کمشنر، اور دوسرے جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں یہ 213 میں ان کی تقرری کا طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ 214 میں جو آرٹیکل 214 ہے، آرٹیکل 214 جو ہے یہ پارٹ 8 میں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے وہ ہے پارٹ 8، اور اس کا جو آرٹیکل 214 ہے یہ اس تقرری کو فعال بنانے کے لیے یعنی کہ اس تقرری پر کام شروع کرنے کے لیے یہ اوتھ اٹھانا ضروری ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ نیا کمشنر تعینات تو ہو گیا مگر حلف بلا تاخیر نہ ہو سکا، یعنی کہ حلف اٹھانے میں تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا عہدہ آئینی طور پر فعال نہیں ہو پایا۔ یہ بات اس آرٹیکل کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ حلف نہیں اٹھاتے ہیں، حلف اٹھانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جو آپ کے جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ کہیں ملک سے باہر ہوتا ہے، یا وہ مطلب ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں وہ اتنے زیادہ انگیجڈ ہوتے ہیں کہ وہ حلف مطلب اٹھانے میں اس کو ٹائم نہیں بنتا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمشنر کی وہ فعال نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اس آرٹیکل کی اہمیت یہ ہے کہ ان کا عہدہ اس وقت تک فعال نہیں ہوتا جب تک وہ حلف نہیں لے لیتے۔ اگر ہم 214 آرٹیکل کا خلاصہ کریں تو کچھ اس طرح ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے الیکشن کمشنرز جو ہیں ان کے حلف سے متعلق ہے یہ آرٹیکل 214، اور حلف اٹھائے بغیر کوئی اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی چیف جسٹس، نہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نہ صوبائی چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنا جو ہے فرض ادا کر سکتے ہیں، منصب پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور ان کے جو کوئی بھی جو کام ہے وہ غیر عینی ہوں گے حلف اٹھانے سے پہلے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف جو ہے چیف جسٹس لیتا ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، باقی جو کمشنرز ہیں ان سے جو حلف جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لے گئے۔ حلف جو ہے وہ غیر جانبداری، دیانتداری اور آئین کی پاسداری کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان سے حلف جو لیا جاتا ہے وہ تین چیزوں پر اہم مرکوز ہو کر تین باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے اور دیانتداری سے اپنے جو فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیں گے، اور آئین کی جو پاسداری ہے اور تمام جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن اور پاکستان 1947 1973 جو ہے اس کی جو پاسداری ہے وہ کریں گے۔